गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एम्बेडेड सिस्टम। और हम लोग आज एक नए टॉपिक पे हैं और आज हम लोग को पढ़ना है बिट वाइज ऑपरेटर्स। किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो मैं एक आज फॉर्मेट बना के लाया हूँ, पूछता कैसे और कितने मार्क्स में पूछता है। इस तरह के मैंने एक फॉर्मेट में दे रहा हूँ, सर मैं हर लेक्चर में नहीं दूंगा, तो मैं आपको खाली ये बताना चाहता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो मैंने यहां पर लिखा है लिस्ट एंड एक्सप्लेन बिटवाइज ऑपरेटर यूज्ड इन सी, या यहां पर लिखा रहेगा यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा। या ऐसा दूसरा क्वेश्चन ऐसा है एक्सप्लेन एनी 4 बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर ढेर सारे होंगे, उसमें से 4 को एक्सप्लेन करो, ऐसा बोलेगा एग्जाम्पल के साथ। तो वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में देगा, या पूरा दे दिया तो 6 मार्क्स में भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे हम पे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से करेगा। वो तो मैं लास्ट में बना के दूंगा, एग्जाम का पूरा एक लिस्ट आउट क्वेश्चन दूंगा, आप उसको देख करके काफी हद तक समझ पाएंगे कि एग्जाम में कैसे हमें लिखना है और क्या लिखना है। एग्जैक्टली चलते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है, उसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होता क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स कहते किसको हैं, और ये हमारे एम्बेडेड सिस्टम में कैसे होगा। एग्जैक्टली हम लोग सी लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं और सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर्स। पहले ऑपरेटर्स के सिंबल्स को दिखा देते हैं, फिर एग्जाम पढ़ के एग्जाम्पल के साथ में आऊंगा। तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपके साथ आऊंगा ही, एक एक करके समझाऊंगा ही, लेकिन मेरे पास ये लिस्ट है, देखिएगा मैं एक एक करके सारे को दिखा रहा हूं, 1 बाय 1 समझिएगा। ये है एंड, ठीक, एंड का साइन जानते होंगे आप लोग, इसे हम लोग एंड ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ये स्लैश सीधा लाइन, वर्टिकल लाइन, ये और ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन बोला मैंने, ये एंड ऑपरेटर, ये वाला और ऑपरेटर। आराम से पहले नोट कर लीजिए, और जैसे मैंने पीडीएफ दिया है लेक्चर वाइज वैसे ही आप लिखेंगे भी। ठीक है, तो पहले लेक्चर देख लीजिए, फिर आराम से मैं एकदम धीरे धीरे करके पेज बढ़ाते जाऊंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। लेकिन पहले पढ़ने के तरीके को समझिए, पहले हमें ऑपरेटर्स के नाम जानने हैं। अगर हमें ऐसे कैप साइन मिलेगा, ठीक, तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्सॉर ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, एक्सॉर ऑपरेटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे को इस तरीके से एस साइन मिलेगा, छोटा सा एस है, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर थोड़ा सा मैं आपके सामने ला सकता हूं। ठीक है, देखिएगा ये इस तरह का साइन है, ऐसे। ठीक है, इस तरह का साइन है, इसे हम लोग बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। कौन सा ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। देख लीजिए ये वाला कौन सा ऑपरेटर था, एक्सॉर ऑपरेटर। ठीक है, इसके पहले कौन सा ऑपरेटर था, और ऑपरेटर। इसके पहले कौन सा ऑपरेटर था, एंड ऑपरेटर। इस तरीके से ऑपरेटर्स आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए ऐसे 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 2 बार ऐसे दिखा रहेगा, मतलब ये है स्मॉलर का साइन या ग्रेटर का साइन, जो मानिए 2 बार दिया रहेगा। इसका मतलब हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। क्या करना है बाबू, लेफ्ट शिफ्ट। और अगर हमें ऐसे ऐसे साइन दिया रहेगा इस तरीके से, तो हमें राइट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है। और कितना राइट शिफ्ट करना वो दिया रहता है कि 2 बिट राइट शिफ्ट करेंगे कि लेफ्ट 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से टोटल यही इतना ही है आपके ऑपरेटर्स, और इस ऑपरेटर्स को कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। याद कर लीजिए बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो अब बिटवाइज ऑपरेटर्स के पूरे डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं, तो मैं तो पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मैं एक एक करके फिर से याद दिला दूं। ये वाले को कहते हैं एंड ऑपरेटर, ये वाले को कहते हैं और ऑपरेटर, ये वाले को कहते हैं एक्सॉर ऑपरेटर। अच्छा, ये वाले को कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये वाले को कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और ये वाले को कहते हैं बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सबका नाम याद हो गया, याद हो गया। सर इसका मतलब क्या होता है और इसे इसका क्या काम है, वो मैं एक एक करके पढ़ के भी सुनाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो 2-3 बच्चे का कहना था कि सर आप अगर आप एक एग्जाम्पल दे के बताते तो ज्यादा अच्छा से समझ में आता। चलिए तो इसके पूरे ऑपरेटर पे बात करते हैं। चलिए शुरू में आते हैं, हम लोग का जो टॉपिक है वहां से, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, as we know the C language has the features to low level language, so it can perform
बिट लेवल ऑपरेशन, बिट लेवल ऑपरेशन का परफॉर्मेंस करता है सी लैंग्वेज में। बिट लेवल ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर वर्क ऑन द बिट एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। ये एग्जैक्टली बाइनरी में कन्वर्ट करता है और हर एक बिट पे ऑपरेट करना शुरू करता है। और क्या काम कौन सा ऑपरेट करेंगे वो मैं ऑपरेटर में बताऊंगा। जैसे एंड ऑपरेशन करेगा, और ऑपरेशन करेगा। तो आपको लग रहा होगा अरे सर ये सब नाम तो सुने हुए हैं, और एकदम आप सही समझ रहे हैं। आप ये सब नाम सुने हुए हैं, एंड गेट का नाम सुने हुए हैं, और गेट का नाम, लॉजिक गेट में गए थे। एग्जैक्टली उसका जो काम है वही काम यहाँ पर भी हम करेंगे। आइए द ट्रुथ टेबल देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक ट्रुथ टेबल ले रहे हैं। देखिएगा हम अभी आपको सिखाए ये वाला साइन, ये वाला साइन अभी तुरंत देखे हैं आप, इसलिए आप ऐसा नहीं कि हम इस साइन के बारे में नहीं जानते हैं। ये एंड ऑपरेटर है ना, एंड ऑपरेटर है। हाँ सर ये एंड ऑपरेटर है। ये वाला और ऑपरेटर है, ये वाला एक्सॉर ऑपरेटर है, और ऐसा साइन जहां भी रहेगा उसे हम लोग नॉट ऑपरेटर बोलेंगे। चार ऑपरेटर अभी देखे, और भी दो ऑपरेटर उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कम से कम इतने लोगों का ट्रुथ टेबल यहाँ समझना है। फिर मैं एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। आराम से चल रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर थोड़ा एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और अगर आप इस बार भी लगे कि नहीं अब नहीं ठीक है तो हमें बताएंगे, फिर और मैं कुछ और चेंजिंग करूंगा। लेकिन ये वाला ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। चलिए मान लिया कि m में 0 है और n में 0 है। दो मैंने m और n डेटा ले लिया। m और n मैंने अपनी मर्जी से 0 ले लिया। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। सॉरी बच्चा, थोड़ा गला बैठा है 3 दिन से। तो क्या है m और n, अगर मैं m का मान मैं ले रहा हूं 0 और n का मान ले रहा हूं भी 0, और भी ले सकते हैं। बिटों की संख्या कितनी होगी वो निश्चित नहीं है, लेकिन अभी एक एक बिट ले लीजिए। m का मान 0, n का मान 0, तो m ये एंड ऑपरेटर है। एंड गेट नाम सुने हैं। चलिए मैं एंड गेट में ले रहा हूं और इसके लैंग्वेज को भी मैं दिखाऊंगा। कुछ एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है, हम ऐसा नहीं दिखा रहे, ये लिख रहे हैं एंड गेट, सिंबल नहीं बना रहे। एंड गेट में सिखाया गया था कि यदि आप दोनों में से किसी एक में 0 हुआ तो आंसर 0 होता है। ऐसा पढ़े है ना? यस, इसका आंसर 1 तब होता है जब दोनों 1 होता है। यस, दोनों 1 होता है। हाँ दोनों 1 होता है। देखिए एंड गेट ऐसा होता है, तो एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। पढ़े थे आप लोग? हाँ सर। तो इसमें होता था कि दोनों अगर सेम रहेगा तो, और मतलब सेम का मतलब एक भी 0 रहा तो 0 रहेगा। ये पढ़े थे, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए एंड गेट में क्या 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0, मतलब एंड गेट में एक भी 0 नजर आ गया तो 0 होगा, दोनों 1 होंगे तो ही 1 होंगे। ऐसा हम एंड गेट में पढ़े थे। हाँ सर। तो ऑपरेटर में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। और गेट में क्या होता है, एक भी 1 रहेगा तो 1 रहेगा। तो देखिए 0 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, 1 0 1। अब ध्यान से एक बात मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको एंड गेट और गेट अभी भी नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि आप फिर बेकार है, आप उसको जाके एक बार देख लें। उसके बाद यहाँ पे बात करें, यहाँ पर देखिए एक्सॉर गेट है। एक्सॉर गेट में क्या बोला था, अगर दोनों सेम रहेगा तो 0 होगा, अगर दोनों अपोजिट रहेगा तो 1 होगा। ये दोनों सेम है इसलिए 0 हुआ, दोनों अपोजिट है इसलिए 1 हो गया। ठीक है, एक्सॉर गेट हो गया। नॉट गेट क्या कहता है, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो जैसे हम गेट पढ़े थे लॉजिक गेट, उसी ऑपरेटर को यहाँ पर ऑपरेटर बना दिया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बदल दिया है। ये एंड हो गया, एक वर्टिकल लाइन हो गया, कैप्शन का साइन हो गया, और ये थोड़ा सा एस का साइन हो गया। तो इस तरह के साइन से हम लोग को बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है। बातें हैं आगे। चलिए तो अब आगे एक एक करके एग्जांपल दे रहे हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दे के समझाना चाहता हूं। आप एकदम एग्जांपल ले लीजिए और समझिए। चलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एम में मैंने 28 ले लिया। सॉरी, एम में क्या ले लिया मैंने, 28। एम में क्या ले लिया मैंने, 28। चलिए एम में 28 ले लिया। एम में 28 ले लिया मैं। ठीक है, एम 28 ले लिया। 28 का बाइनरी निकालिए, इतना आएगा। एन का मान मैंने ले लिया है 12, 12 का बाइनरी इतना होगा। ठीक, बाइनरी बदलने आता है आपको, इसलिए बाइनरी बदल दीजिए। अगर आप इसको देखिए, मैंने लिखा है ये दोनों हो गया। मैंने बोला एंड ऑपरेटर करने के लिए, एंड ऑपरेटर ऐसा होता है एम एंड एन। तो एंड ऑपरेटर का मतलब समझते हैं, यहाँ पर आप एंड गेट गुजार दीजिए इस तरीके से। जब एंड गेट गुजारिएगा तो देखिए 0 0 0 होगा, फिर 0 0 फिर 0 होगा, फिर 1 1 1 होगा, फिर 1 1 1 होगा, फिर बाकी सब 0 0 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 12। ठीक है, 12 आना चाहिए, एकदम 12 आ रहा है सर, इतना ही तो आ रहा है, चेक कीजिए। यस सर। ठीक है, तो आपको एक एक, ये हो गया कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। कौन ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। ध्यान से सुनिएगा, एंड ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर के पास जा रहे हैं, बिट वाइज का एक एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज और एक्सॉर दोनों यहाँ पर दिख रहा है। मान लिया हम लोग वही एग्जांपल लिए हैं, m का मतलब कितना था 28 और b का मतलब कितना था 12। ऐसा सिंबल बिटवाइज ऑपरेटर सॉरी ऐसा सिंबल और ऑपरेटर के लिए आता है। इसके लिए आता है, ये वाला जो सिंबल आया है ये वाला और ऑपरेटर के लिए आया है। हाँ जी, यस सर। तो और ऑपरेटर में अगर मान लिया और ऑपरेटर ऐसा होता है और मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा देते हैं, ऐसा होता है, मैंने आप समझाने के लिए लिख रहे हैं, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 भी 1 हो जाएगा, उसके 0 0 0 हो जाएगा। यही तो आया सर, देखिए तो और गेट पढ़े हैं सब लोग। यस, एक्सॉर गेट के लिए भी अगर दोनों सेम है तो 0, दोनों अपोजिट होगा तो ये दोनों अपोजिट है, खाली देख लीजिए, इसलिए इसके सामने 1 आया है ना, बाकी सब 0 हो गया। तो ये कहलाएगा कौन, एक्सॉर, ठीक है, ऑपरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हम आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर में किसी एक ही इनपुट होते हैं, एक ही का नॉट कर सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते हैं। अगर आप m लेना चाहते हैं m लीजिए, n ले, तो मैंने m लिया है, m का मान इतना था, ठीक है, m 28 लिए थे और m उसका m कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। वो नॉट गेट क्या करता है, उल्टा करता है, तो उल्टा कर दिया आपने। देखिए 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, ऐसे। लेट्स परफॉर्म बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन m, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये बायां शिफ्ट करना, 2 लिखा है तो 2 बिट शिफ्ट करना। तो देखिए सुनिए, देखिए यहाँ देखिए ये 1 1 1 0 0 है ना, तो लेफ्ट शिफ्ट करना, लेफ्ट उधर होता है बाबू, लेफ्ट, ये लेफ्ट है मेरा, ठीक है, लेफ्ट इधर, तो 2 बिट शिफ्ट होंगे, तो ये दोनों, ये तीनों, ये पांचों जो भी है, ये यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ आ गया ना, देखिए ना, मैं से इसको शिफ्ट करके दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा शिफ्ट का मतलब क्या होता है आपको। देखिए ये वाला एक बार यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यही वाला 1 यहाँ आ जाए तो फिर यहां से यहाँ शिफ्ट होगा 2 बार, यानी ये वाला 1 यहाँ दिखाई देगा, दिखाई दिया ना, ये वाला 1 यहाँ दिखाई दिया, ये वाला 1 यहाँ दिखाई दिया, ये वाला 0 यहाँ, ये 0, देखने नहीं लग रहा, लास्ट में 2 0 बचा, यही 2 0 तो शिफ्ट हुआ। यस सर। और अगर हम लोग ऐसा साइन देते हैं ऐसा, तो ये राइट शिफ्ट करता है, राइट शिफ्ट जितना संख्या लिखा रहेगा उतना बार, अगर यहाँ 2 लिखा रहता तो 2 बार शिफ्ट होता, 1 लिखा है तो 1 बार, 3 लिखा रहता तो 3 बार शिफ्ट होता, तो यहाँ राइट शिफ्ट होता है। चलिए, तो आपको काफी हद तक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा कि मैं ऑपरेटर में क्या बताना चाह रहा हूं। आइए अब इसके बाद ऑपरेटर के पास ले जाते हैं, इसका टेबल पे ले जाते हैं। मैंने इस टेबल, अब आपको इसी टेबल को बनाना है और एग्जाम में भी यही लिखना है, ठीक है, एग्जाम में यही आएगा। लेकिन एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए एंड ऑपरेटर लिख रहे हैं तो एंड ऑपरेटर का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको, और लैंग्वेज लिखने के बाद आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने ऊपर में दिया वैसे दे सकते हैं, इसी के नीचे वो एग्जाम्पल बना लीजिए। फिर ये है इसका नाम कौन सा ऑपरेटर है, इसका नाम है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर लिखिए, यहाँ पर लैंग्वेज है और इसके बाद उसका एग्जाम्पल भी मैंने ऊपर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास है, इसका नाम है एक्सॉर ऑपरेटर और इसका यहाँ पर इसका लैंग्वेज लिखिए और ये ऊपर लिखिए। ऐसे करके आप सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पर दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल मिला करके हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। 6 बिट वाइज ऑपरेटर्स आपने देखा। बहुत अच्छे से बिट वाइज ऑपरेटर्स को कॉपी में ढंग से सजा के पूरा कंप्लीट कीजिए। यदि बिट वाइज ऑपरेटर में कोई भी दिक्कत होती है तुरंत कंसल्ट कीजिए, और ये भी बताइए कि ये लेक्चर्स में और आपको क्या सुधार की जरूरत है, ये भी बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर इस बार भी दिक्कत होती है तो मैं और कोशिश करूंगा ठीक करने का। अगर ठीक है तो ओके सर, समझ में आ रहा है, ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेंशन करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।